क्या हो रहा है यहाँ पर आपका माइनस आर इफेक्ट जो शो करता है वो ग्रुप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो माइनस आर इफेक्ट मैंने बोला था कि माइनस आर इफेक्ट ग्रुप्स दोज आर हैविंग, क्या बोल सकते हैं, दोज आर हैविंग वेकेंट वेकेंट p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल इन इट। अगर p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल नहीं होगा तो Sir, हाँ which has vacant P? देखिए, अगर आपका नाइट्रो ग्रुप माइनस आर इफेक्ट मतलब क्या है, मैंने बोला था प्लस आर इफेक्ट कौन शो कर सकता है, प्लस आर इफेक्ट शो कर सकता है वही ग्रुप्स जिसके पास लोन पेयर है और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर। तो माइनस आर ग्रुप इफेक्ट शो कौन करेगा, जिसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जाएगा मगर लेने के लिए भी उसके पास कुछ बैग बैग तो होना चाहिए ना। आप जब बाजार जाते हो तो Yes, आप क्या sir. लेके जाते हो, यू मस्ट कैरी ए बैग, राइट, और पॉलीथीन, ये सब नो। तो हम Yes, लोग क्या sir. बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए इधर से इधर गया है, तो नाइट्रो ग्रुप के पास भी तो एक क्या वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ये सब नो। Yes, sir. तो देखिए यहाँ पर ये गया इधर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला गया है, ठीक है। तो मैंने Yes, बोला था sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ से किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस से आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस में जाएगा, यस और नो। तो हम लोग यहाँ Yes, पर sir. देख रहे हैं कि नाइट्रो के ऊपर आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मींस दैट इज अनस्टेबल। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इमीडिएटली नाइट्रो ग्रुप में आया और ये पाई क्लाउड जो है ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है, यस और नो। Yes, sir. तो आप देखिए ऐसे करते 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 ये आपका ये स्ट्रक्चर में आके पहुंचा है। तो दिस टू आर्स क्या हम लोग बोलेंगे, स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है 2, 3 एंड 4, इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस पॉजिटिव चार्ज देखिए कार्बन के ऊपर भी है नाइट्रोजन के ऊपर भी है। तो इसको हम लोग देखें, हम क्या बोलेंगे, ये जितना आपका स्टेबल है, ये 1 एंड 5 आपका जितना स्टेबल है, 2, 3, 4 आर लेस स्टेबल देन 1 एंड 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका चार्ज सेपरेशन आपका दो में ही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन 2, 3 एंड 4 में आप लोग देखेंगे चार प्लेस में है, नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो मोर चार्ज सेपरेशन मींस मोर डिस्टेबलाइजिंग और लेस चार्ज सेपरेशन मींस मोर स्टेबलाइजिंग, यस और नो। Yes, sir. तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2, 3, 4 आर लेस स्टेबल देन 1 एंड 5, बिकॉज 1 एंड 5 में आपका क्या है, 1 एंड 5 में लेस चार्ज सेपरेशन है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो माइनस आर इफेक्ट कौन शो करेगा, जिसके पास वेकेंट p एंड d ऑर्बिटल है, राइट। और Yes, जो आपका sir. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस आपका स्टेबलाइज हो सके, यस और नो। Yes, sir. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस आर ग्रुप्स और इस माइनस आर ग्रुप्स और माइनस एम ग्रुप्स किसको बोलेंगे, the groups which are electron deficient in nature and having vacant p and d orbital in it, Or P and D orbital. in it, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। Finish, sir. हाँ हाँ फिनिश, एक मिनट, फिनिश, राइट। Yes, sir. अब देखिए, तो यहाँ पर कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, देखिए 5, यस और नो। तो Yes, sir. सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपका रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस आई आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट जो है, और हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, ये आपका
बेंजीन में ही शो हो, बेंजीन में ही शो हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका कोई भी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट सिस्टम में भी हो सकता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी हो सकता है। कैसे? जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसा है कि आपके पास ब्यूटाडाइन है, सपोज दिस इज कॉल्ड ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब देखिए ब्यूटाडाइन में हमका क्या है, दो डबल बॉन्ड है, कैसा है, देखिए यहाँ पर भी ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये आपका sp2, तो इसके पास चारों आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे अलाइन रहेगा तो देखिए ऐसे पाई बॉन्ड हो सकता है। इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल, तो आपका क्या हो सकता है, आपका पैरेलल, तो आपका क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है। ये सर नो, Yes, मैंने क्या sir. बोला था, पाई बॉन्ड होने के लिए p ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, यस और नो। तो Yes, इस sir. सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सपोज ये सिस्टम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ब्यूटाडाइन को, यस और नो। अगर Yes, sir. इस ग्रुप के साथ आप एक OR जोड़ दिए तो OR ग्रुप क्या है, OR ग्रुप मैंने बोला था, OR ग्रुप जो है इट शो क्या, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, यस और नो। देखिए Yes, मैंने लिख sir. दिया था, तो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, मतलब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है इसके ऊपर इधर ऐसे देगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो आपका इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये आपका OR प्लस, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये सर नो। देखिए तो Yes, sir. तो आपका क्या हुआ, ये जो OR ग्रुप है ये आपका क्या हुआ, कॉन्जुगेट सिस्टम में आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वाया रेजोनेंस, वाया रेजोनेंस। तो इस ग्रुप को भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आर ग्रुप। तो प्लस आर ग्रुप कौन सा है, जो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वाया रेजोनेंस, उसी को हम लोग बोलेंगे प्लस आर ग्रुप, यस, ठीक है। Yes, sir. तो कॉन्जुगेट सिस्टम में भी आपका क्या, प्लस आर इफेक्ट शो हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग प्लस Yes, आर और sir. प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस, एक माइनस का दिखाते हैं, माइनस का, सपोज ये आपका 1 minute, sir. Sir, can you show the previous हाँ, sheet? ठीक है, फिनिश। 1 minute, sir. आप सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए, 1 minute, हाँ sir. हाँ कर लीजिए, कर लीजिए आराम से। ओवर, Yes, sir. ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि माइनस आर और माइनस आइन इफेक्ट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ब्यूटाडाइन को ही ले लेते हैं, ये देखिए ब्यूटाडाइन, इसमें आपका नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप आपका ऐसा है, O माइनस, यहाँ पर आपका प्लस, यस और नो। देखिए तो Yes, sir. नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, जो आपका माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट शो करता है कौन कौन, जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, डेफिशिएंट स्पीसीज और ग्रुप और ग्रुप्स। एक नंबर
2 नंबर क्या है, इस ग्रुप के पास क्या है, इस ग्रुप के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो वो सब ग्रुप आपका क्या कर सकता है, माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है और माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें स्टेबलाइज होना है तो ये आपका इधर आया, ये आपका इधर आया, ये आपका ऐसे खोल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, तो आपका ऐसे आएगा। রাখো আমি আসছি, পড়াচ্ছি, পরে কথা বলবো, হ্যাঁ। देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये जो पाई क्लाउड था इधर चला आया, ये भी इधर चला आया, देखिए। Yes, sir. तो आपका इस पोजीशन के लिए आपका क्या हुआ है, देखिए तो ये जो पाई क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपका क्या हुआ है, देखिए वाया कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका नाइट्रोजन में क्या हुआ, नाइट्रो ग्रुप में आपका डीलोकलाइज हुआ, इस पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइज हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब देखिए यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, यहाँ पर आप देखिए दो पॉजिटिव, टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव चार्जेस है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेबल स्ट्रक्चर, यस और नो। Yes, sir. तो अनस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसको बोल सकते हैं, जहां पर आपका चार्ज सेपरेशन मोर हो, जहां पर आपका चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो, ठीक है। Yes, sir. तो कौन सा ग्रुप आपका प्लस आर इफेक्ट शो कर सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो कर सकते हैं, दोज ग्रुप्स दोज आर हैविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर द ग्रुप्स और एटम्स, जैसे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Electron. या फिर Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है, वो आपका माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है, यस और नो। और Yes, sir. माइनस प्लस आर इफेक्ट शो कर सकता है, और माइनस आर इफेक्ट शो कर सकता है वही ग्रुप्स और एटम जिसके पास आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो और वेकेंट p ऑर्बिटल और t ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर लिख लीजिए रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स ऑफ राइटिंग, रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक नंबर पॉइंट लिख लिए, नो रियल एग्जिस्टेंस, नो रियल एग्जिस्टेंस, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस आप लिख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ओनली exist in paper, only exist in paper, resonating resonance structures are useful because they allow us to describe the molecule, resonating structures are useful because they allow us to describe the molecules, they allow us Resonating structures are 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 used. useful, are useful because they allow us to describe molecules, they allow us to describe molecules, ions, radicals, etc. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद लिखिए we connect the resonating structures by double handed arrow, we connect the resonating structure by double handed arrow like that,
third point, more covalent bonds a structure has, more covalent bond a structure has, the more stable it is. The more covalent bonds a structure has, the more stable it is, because forming a covalent bond lowers the energy. Because forming a covalent bond lowers the energy of an atom. Forming a covalent bond lowers the energy of atoms. Forming covalent bonds lowers the energy of atoms. ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल दो, सपोज आपके पास ब्यूटाडाइन है, CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 है। इससे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इधर लेके आए, इसको इधर चला दे, तो आपका देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। ऐसा हो गया, देखिए तो। मगर यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड इज लेस। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। यस और नो? समझ में आया? यस सर। ठीक है, उसके बाद लिखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स can give a prediction about the reactivity of the molecule. Resonating structures can give a prediction about the reactivity of molecule, about the reactivity of molecule. Yes or no? यस सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके पास ऐसा एक ग्रुप है, OH, दिस इज योर फेनॉल। ठीक है, तो OH ग्रुप आपका बेंजीन के साथ जुड़ा है, इसको हम लोग फेनॉल बोलते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, ऑक्सीजन में आपका 2 लोन पेयर रहता है। यस और नो? तो एक लोन पेयर अगर आपका ऐसे चला गया, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर O, देखिए O आपका खुद का जो आपका लोन पेयर छोड़ चुका है, तो इसलिए ये आपका पॉजिटिव हो गया है, तो ये ऐसे आया। तो उसके बाद हम लोग इसको देखिए इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका OH प्लस। ठीक है, ये आपका फिर से गया, ये आपका फिर से चला आया, देखिए कैसा आएगा, डबल बॉन्ड, ये आपका नेगेटिव चार्ज इधर, ये आपका OH प्लस, ये आपका इधर आया, ये आपका ऐसा खुल गया। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, देखिए तो ये आपका डबल बॉन्ड गिरा, ये आपका OH। ऐसा ही तो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉल। यस और नो? यस और नो? अक्षिता, Akshita, did you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, so these groups showing plus R effect, right? Plus R effect. तो आप देखिए प्लस आर इफेक्ट जो ग्रुप आपका शो करता है, तो ड्यूरिंग दिस रेजोनेंस आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा है, आप देखिए तो
इस पोजीशन को कोई भी आपका ग्रुप के रेस्पेक्ट में, सपोज यहाँ पर आपका कुछ ग्रुप है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं कि ये आपका ऑर्थो ग्रुप है, दिस टू आर ऑर्थो ग्रुप्स, देन these two are meta groups and this one is your para group. तो during this resonance आपका क्या हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर मैक्सिमम्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पर है, देखिए तो ऑर्थो एंड पैरा मैक्सिमम कहां पर है, देखिए माइनस चार्ज आपका कहां पर है, ऑर्थो पोजीशन में है, देखिए एंड पैरा पोजीशन कहां पर, देखिए ए, देखिए ऑर्थो पोजीशन में, ए पैरा पोजीशन में, फिर से ऑर्थो पोजीशन में, यस और नो। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जब आपका प्लस आर ग्रुप्स है, प्लस आर ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम कहां है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम आपका कहां पर है, मिनिमम कहां पर है आपका मेटा पोजीशन में। तो कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आया, इफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, So, हाँ सब बोलिए, अक्षिता बोलिए। so there's no internet here, sir, because of the cyclone. It's going and coming. I'm not able. now you can hear me? Yes, sir. तो देखिए प्लस आर ग्रुप जो है, प्लस आर ग्रुप जब आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन सा पोजीशन में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, ऑर्थो या पैरा, बोथ ऑर्थो एंड पैरा। देखिए यहाँ पर ऑर्थो में है, यहाँ पर पैरा में है, यहाँ पर ऑर्थो में है, ये सर नो, तो बोथ ऑर्थो एंड पैरा आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम कहां पर है, मेटा में होगा, रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, यस और नो? यस सर। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यस और नो? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को कौन लव करता है, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो और जिसके पास आपका वेकेंट डी और पी ऑर्बिटल हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, यस और नो? यस सर। तो कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज आएगा तो कौन सा जगह से वो रिएक्शन करना चाहेगा, आप बताइए, नेगेटिव के तरफ से ही रिएक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है ना। यस सर। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब रिएक्शन होगा, वो देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कहां पर है, ऑर्थो एंड पैरा, यस और नो? यस सर। तो ये ऑर्थो एंड पैरा से आपका ये इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा, यस? यस सर। तो these are ortho-para directing, these are ortho-para directing। तो ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल देखिए नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, यस और नो? तो yes, तो आपका नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन में है, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन में एंड पैरा पोजीशन में, यस और नो? यस सर। तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ही अटैक करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 1। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यस और नो? यस सर। तो आप देखिए न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा, वो कहां अटैक कर सकता है, देखिए ऑर्थो एंड पैरा में तो क्या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव, यस सर। तो अगर न्यूक्लियोफाइल तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, तो हम लोग बोल सकते हैं इटसेल्फ इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यस और नो? यस सर। तो ये कहां पर अटैक कर सकता है, ये सिर्फ अटैक कर सकता है मेटा पोजीशन में, मेटा पोजीशन में। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल आया और ई प्लस आया, और मेटा पोजीशन में आपका मेटा डायरेक्टिंग तब होगा जब आपका
न्यूक्लियोफाइल आया। यस और नो? Yes, sir. Because in meta position electron density is relatively lower as compared to ortho and para. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट जो है, जो आपका Sir, can we finish the class by 6:10, sir? नाउ Today. नाउ Today only. ओके ओके ठीक है।